हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और वापस वेलकम है आपका इस विन सीरीज में। आई होप आप ये सीरीज को फॉलो कर रहे होंगे और इस सीरीज से आपको प्रॉफिट या फिर बोलते हैं ना बेनिफिट या फिर फायदा हो रहा होगा। अगर आपको हो रहा है तो उसे हमें भी बताइए, ताकि हमें भी पता चले कि हमारी चीज़ों से आपको फायदा मिल रहा है, तो हम और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लेकर आए। अब बताएंगे कैसे। इन द कमेंट बॉक्स यू कैन कमेंट कि यस सर, हमको प्रॉफिट हो रही है सारी चीज़ों से। बोर्ड एग्जाम के लिए है, दैट इज योर। आज हम जो टॉपिक करेंगे ज्योमेट्री का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक है। थीम क्या दिया, वन टॉपिक है, डे कीप्स द टेंशन अवे। हाँ, डॉक्टर नहीं। फिर चैप्टर ये हमने स्टार्ट किया था, डिस्टेंस फार्मूला डन, इक्विडिस्टेंट डन, कोलिनियर पॉइंट डन। सेक्शन फार्मूला हमारा चल रहा है। सेक्शन फार्मूला में देख भाई, मैंने आपको बता दिया था कि हम सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं। देखो, एक यहाँ पर हम लाइन कंसिडर करते हैं, यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट होता है, यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट होता है, कोऑर्डिनेट सेंटर में होता है, तो इसको नाम दे दिया पी। इसको हम x1 y1 लेते हैं, इसको हम x, y लेते हैं, और इसको हम x2 y2, और ये रेशियो होता है m/n का। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि यहाँ पर आप कैसे ये वाले सेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। दैट इज द, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं डिवाइड। जब भी डिवाइड दिख जाएगा, सेकंड वाला मिडल वाला वैल्यू आपको फाइंड करना है। आज हम देखेंगे हाउ टू फाइंड द रेशियो, मतलब ये रेशियोज को आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। याद रखना, जब भी रेशियो फाइंड करने को बोलेंगे तो या तो आपको x वाला फॉर्मूला यूज करना है, मतलब या तो mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n यूज करना है, या तो आपको y यूज करना है, दैट इज my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। दोनों ने यूज करना है, कोई एक ही। कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें हमें दोनों का यूज पड़ेगा, जिसमें हमें वैल्यूज नहीं दिया रहेगा उसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। देखो, मैंने आपको क्या बोला, फाइंड द रेशियो। अगेन यहाँ पर भी हम एक बार समझ लेते हैं। पॉइंट यहाँ पर एक रहेगा, यहाँ पर पॉइंट एक रहेगा, ए दे दिया है, बी दे दिया है, सेंटर में पॉइंट पी दिया है, इसका वैल्यू गिवन, इसका वैल्यू गिवन, इसका वैल्यू गिवन। यहाँ पर आपको बोलेंगे एम और एन का वैल्यू आपको क्या करना है, फाइंड करना है। आई होप आपको ये समझ में आएगा कि फाइंड द रेशियो में हमें क्या करना है। चलिए, ऐसे ही तोड़ तोड़ के चीज़ों को करोगे तो भी मजा आएगा, नहीं तो फिर फंस जाओगे, नहीं तो फिर ज्योमेट्री थोड़ा जान लेवा है। देखो, रेशियो दिख रहा है क्वेश्चन में, बराबर। पॉइंट टी डिवाइड्स, जिसके साथ भी डिवाइड दिखेगा ये कहाँ पर आएगा, हमेशा सेंटर में आएगा। कहाँ पर आएगा, सेंटर में। और बाकी जो दो पॉइंट साथ में वो अपने साथ में अलग से आएंगे। दैट मीन्स अगर मैं इसके डायग्राम की बात करूँ तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पर होगा पॉइंट पी, यहाँ पर होगा पॉइंट क्यू, और सेंटर में होगा पॉइंट टी। इसका कोऑर्डिनेट दिया हमको -3, 10। इसका कोऑर्डिनेट हमें दिया 6, -8, और इसका कोऑर्डिनेट हमें दिया -1, 6, और m/n नहीं दिया, हमें फाइंड करना है। तो चलिए, जब हम सोल्यूशन लिखेंगे, देख भाई ये सबसे इजी टॉपिक है, एग्जाम में कभी कभार पूछ लेंगे, और अगर पूछ लिया तो फंस जाओगे। तो यहाँ पर p है, p का वैल्यू कितना है, 3, 10, विच इज इक्विवेलेंट टू x1 y1। फिर हम q को क्या लिखते हैं, q 6, -8, विच इज इक्विवेलेंट टू x2 y2। फिर हम t को क्या लिखते हैं, -1, 6, विच इज इक्विवेलेंट टू x, y। अब m/n हमारे पास नहीं है, ये हमें फाइंड करना है, बराबर। चलिए अब लिखें आगे। सोल्यूशन हो गया हमारा। फिर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देयरफॉर बाय, मैंने क्या बोला, या तो तुम्हें x यूज करना है या तो तुम्हें y। बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। अब अगर मैं सेक्शन फॉर्मूला यूज करता हूँ तो मैं यूज करता हूँ x वाला, तो मैं क्या लिखूंगा, x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, बराबर। अब x का वैल्यू देखो गिवन है क्या, एक मिनट, यहाँ से चेकआउट करो। x का वैल्यू कितना गिवन है, देखो x का वैल्यू गिवन है -1, तो x की जगह हम क्या लिखेंगे, -1। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा -1 इज इक्वल टू m, ऐसे रहेगा, मल्टीप्लाई बाय x2 का वैल्यू देखो कितना दिया है, 6 दिया है, तो यहाँ पर हम 6 लिखेंगे, फिर प्लस n मल्टीप्लाई बाय n को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -3 के साथ। तो यहाँ पर हो जाएगा ये -3 अपॉन m प्लस n। अब इसका जब सॉल्विंग करेंगे तो होगा -1 इज इक्वल टू हो जाएगा 6m -3n हो जाएगा, बराबर। अपॉन में क्या है, m प्लस n है। अब ये इधर जाएगा तो ये क्या होगा, -1 ब्रैकेट m प्लस n इज इक्वल टू 6m -3n। सॉल्व करेंगे तो होगा -1 -n इज इक्वल टू 6m -3n। फर्दर जब आप इसका सॉल्विंग करेंगे लाइक टर्म्स एक साथ, मतलब m एक साइड और n एक साइड, तो ये हो जाएगा -1m, ये प्लस है, इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा -6m इज इक्वल टू, यहाँ पर है -3n और यहाँ पर है +1n। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, -7m इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -2n। माइनस माइनस गायब हो जाएगा,
मेरे को m/n का रेशियो मतलब m/n चाहिए, तो हो जाएगा 2/n, 2/7, मतलब m/n का वैल्यू मिल गया। दैट मीन्स m/n इज इक्वल टू 2:7। आई होप आपको ये समझ में आ गया कि कैसे आपको रेशो, अगर आप इसको y वाला लेकर सॉल्व करेंगे तभी भी आपका आंसर सेम ही आएगा। अगर आप दोनों सॉल्व करेंगे तभी भी आंसर आपका सेम ही आएगा। इसीलिए एग्जाम में आपको या तो x लेकर सॉल्व करना या तो y, दोनों नहीं। आई होप आपको ये पैटर्न समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ये भी सेम है बट इसके अंदर एक प्रॉब्लम और है। देखो यहाँ पर भी हमें क्या फाइंड करना है भाई, तो रेशियो फाइंड करना है। देखो क्वेश्चन में दिया रेशियो फाइंड करना है, फिर एक डिवाइड है मतलब ये सेंटर वाला पॉइंट है, और ए और बी दिया। तो सबसे पहले इसमें हमें के भी फाइंड करना है, बराबर। अब इस कंडीशन में हम किसका हेल्प लेंगे, ध्यान से सुनो। इस कंडीशन में हमें दोनों सॉल्व करना है। अब सबको समझ में आ गया रहेगा कि क्वेश्चन कैसे करने हैं। देखो यहाँ पर आपको पॉइंट बना देना है, यहाँ पर आपको लिखना है बी, सॉरी यहाँ पर आपको लिखना है ए, यहाँ पर आपको लिखना है बी, सेंटर का पॉइंट रहेगा पी, रेशियो नहीं दिया तो ये एम रहेगा, ये एन रहेगा। इसका कोऑर्डिनेट है 8,9, इसका कोऑर्डिनेट है k,7, इसका कोऑर्डिनेट है 1,2। सबसे पहले हम एडिंग डालते हैं सोल्यूशन, फिर हम यहाँ पर लिखते हैं a विच इज़ योर 8,9 विच इज़ इक्वालेंट टू x1 y1, फिर हमारा है b विच इज़ 1,2 विच इज़ इक्वालेंट टू x2 y2, फिर है उसके बाद आपका p विच इज़ योर k,7 इक्वालेंट टू x, y, फिर m/n का वैल्यू आपको नहीं गिवन है। चलिए इसके बाद देखेंगे, तो इसके बाद मैंने आपको क्या बोला, अब डायरेक्टली क्या लगाएंगे। लेकिन इसमें ना सेक्शन फॉर्मूला लगाने से पहले एक चीज आपको समझनी पड़ेगी। देखो अगर आप इसमें क्या सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे एक्स वाला लेकर तो के फंसेगा, तो हमें सबसे पहले किधर सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, बाय यूजिंग वाई। तो यहां पर आप जब लिखेंगे बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, अच्छा एग्जाम में आपको नहीं क्लिक होगा तो हम क्या करते हैं ना, हम एक्स के थ्रू जाते हैं। चलो एक्स लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ऐसे क्यों जा रहा हूँ, मैं y के साथ जा सकता था बट जब तुम भाई एग्जाम में बैठोगे ना तो क्लिक नहीं होगा, तो क्लिक नहीं हो रहा तो आप x के साथ सॉल्व करो, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या करेंगे। x का वैल्यू देखो कितना दिया है, k दिया है, m का वैल्यू नहीं है, x2 का वैल्यू कितना दिया है 1 दिया है, n का वैल्यू नहीं है, x1 का वैल्यू दिया है 8 अपॉन m प्लस n। इसको जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा k इज इक्वल टू m प्लस 8n अपॉन m प्लस n, ऐसा दिए। इसको पुटअप कर दो इक्वेशन नंबर 1, इसको हम पुट क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 1। फिर इसके बाद हम फर्दर सेकेंड वाला सॉल्व करेंगे तो वहां पर हमारा क्या होगा, अच्छा हमें k क्या मिला, k हमें मिला m प्लस 8n अपॉन m प्लस n, ये मिला ना, बराबर। फिर अभी y पे आ जाओ। अभी जब y वाला सॉल्व करेंगे तो y वाला कैसे सॉल्व होगा, देखो ध्यान से। y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, बराबर। अब y की जगह मैं क्या रखूंगा, y की जगह 7 का वैल्यू गिवन है तो y की जगह हम क्या लिखेंगे 7, m y2 की जगह क्या रखेंगे 2 एंड 9 है, तो y2 की जगह आएगा 2 प्लस n इंटू 9 अपॉन m प्लस n। अब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से पहले मुझे किसका वैल्यू मिलेगा पता है क्या, m और n का वैल्यू, फिर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मुझे k का वैल्यू मिलेगा। देखो ये मेरा इक्वेशन 1 रहने दो, उधर आपने लिखा है सेम इक्वेशन मैंने 1 इधर लिख दिया। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 7 ब्रैकेट में आएगा 2m प्लस ये हो जाएगा 9n अपॉन m प्लस n। अब ये वाला वैल्यू इधर जाएगा ना, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 7 ब्रैकेट में m प्लस n इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2m प्लस 9n। फर्दर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, दैट वैल्यू इज गोइंग टू बी 7m प्लस 7n इज इक्वल टू 2m प्लस 9n। अभी 7m प्लस 2m तो ये कितना हो जाएगा 7m माइनस 2m इज इक्वल टू 9n माइनस 7m। इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 5m हो जाएगा, और 9 माइनस 7 कितना हो जाएगा 2n हो जाएगा n। रेशियो आएगा m अपॉन n इज इक्वल टू 2/5। दैट मीन्स मेरा m का वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट मीन्स अगर मैं रेशियो को मेरे पुट करूँ तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 और n का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सब्सटीट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमें किसका वैल्यू मिल जाएगा k का वैल्यू। तो k का इक्वेशन कितना है m प्लस 8n अपॉन m प्लस n, तो ये k कितना हो जाएगा, m का वैल्यू 2 प्लस 8 इंटू 5 अपॉन 2 प्लस 5 इक्वल टू डाल दो।
फिर k का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 + 40/7, तो k इज इक्वल टू 42/7। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर हम लिखेंगे k इज इक्वल टू 42/7, देयरफॉर k इज इक्वल टू 6। फिर फाइनल आंसर क्या रहेगा, देयरफॉर रेशियो is m/n is equal to 2:5 and the value of k is 6। इतने क्वेश्चन है आपके जिसके अंदर आपको रेशियो के क्वेश्चन सॉल्व करने थे। और याद रखना रेशियो के क्वेश्चन जब भी आएंगे तब भी आपको ऐसा ही पैटर्न यूज करना है मोस्टली। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही रहेगा और ये 3 मार्क्स से क्वेश्चन है, तो इसके लिए आपको ये बेसिक याद रखनी है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसी आगे के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।